और फाइनली मैंने दादा के सारे जंक फूड ऐसी जगह छुपा दी ना कि उन्हें कभी भी नहीं मिलेगा। कहाँ? क्या हुआ? मैं बात किए जा रही हूँ और आज आप चुप हैं। दरअसल आज दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनका लोन अप्रूव हो जाता है और दूसरा मैं। मतलब ये कि मेरा लोन रिजेक्ट हो गया। That's it. बस यही बात है। सोनाक्षी, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरा लोन रिजेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट आज उन्होंने मुझे बुलाया था बैंक में क्योंकि वो चेक देने वाले थे। अचानक कह रहे हैं कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए आपका लोन कैंसिल हो गया। फनी। ओह, आई एम रियली सॉरी। पर बैंक्स ऐसे ही काम करते हैं। कुछ पेपर्स रह गए होंगे। मेरे एक क्लाइंट थे मिस्टर पांडे, वो ब्रांच मैनेजर है। मैं उनसे आपके लिए कल बात करती हूँ। थैंक्स। इनफैक्ट मैं भी आपके साथ चलूंगी कल उनसे मिलने। श्योर, मुझे अच्छा लगेगा। अरे तुमने बताया नहीं, फाइनली तुमने अपने दादा का जंक फूड कौन सी सीक्रेट जगह पे रखा था? उनके जीन के बैग में। वो कभी उसे हाथ भी नहीं लगाते। माँ जी। हाँ बोला। वो नीचे आपसे मिलने आया। अच्छा, मैं देखती हूँ कौन आया है। ये कपड़े देव के कमरे में रख देना। ठीक है माँ जी। घर तो बहुत बड़ा बना लिया आपने, लेकिन अफसोस दिल बहुत छोटा रह गया आपका। जी, अगर आपका दिल थोड़ा सा भी बड़ा होता ना, तो आप मेरी बेटी की खुशियों का, उसके सपनों का मूल नहीं लगाती, ये कंपनसेशन नहीं देती आप। वो भाई साहब, आप मुझे गलत मत समझिए। ये देव ने सोनाक्षी के लिए खरीदा था। जो चीज सोनाक्षी की है वो मैं कैसे रख सकती थी? मेरी बेटी जब अपने सपने, अपनी खुशियां, अपना सब कुछ आपके घर में छोड़कर जा सकती है, तो इस जेवर की क्या कीमत है मिसेस दीक्षित? आप लोग रिच हैं, बहुत रिच, लेकिन हम लोग भी भिखारी नहीं हैं। इसलिए अपनी बेटी की खुशियों की आपसे भीख नहीं मांगेंगे और ना ही कंपनसेशन। ये लीजिए, बहुत महंगा है, संभाल कर रखिए, काम आएगा आपकी। आपको लगा मेरी बेटी ने आपके बेटे से पैसों के लिए प्यार किया? हम लोग रविंद्रनाथ के लैंड से आते हैं बहन जी, बंगाली हैं, दिल की सुनते हैं, दौलत की नहीं। माँ और बेटे के प्यार के अलावा भी एक और प्यार होता है। मेरी बेटी ने और आपके बेटे ने प्यार किया था, लेकिन निभाया सिर्फ मेरी बेटी ने। और मेरी बेटी का प्यार खरा सोना है, बाकी दुनिया के हर प्यार में मिलावट है। आपके बेटे ने मेरी बेटी से प्यार किया, उसमें कमजोरी की मिलावट थी। आपने अपने बेटे से प्यार किया, उसमें खुदगर्जी की मिलावट है। बात चुभ जाएगी बहन जी आपको। अगर आपके बेटे का प्यार कमजोर और आपका खुदगर्ज ना होता ना, तो आप अपने बेटे को ये रिश्ता तोड़ने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करती, और ना ही वो इमोशनली ब्लैकमेल होता। अरे खुशियां छीन ली आपने अपने बेटे की, टूट गया वो। आप मेरे बेटे को कमजोर कह रहे हैं। देखिए, आपकी बेटी खरा सोना होगी, पर मेरा बेटा भी लोहा है जो आसानी से नहीं टूटता। इस परिवार की ढाल है वो। मेरे बेटे ने इस परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। किन किन मुसीबतों का सामना किया है उसने अकेले। बचपन से बड़े बड़े झटके सहे हैं उसने, ये भी सह लेगा।
दर्द होगा, पर उसे दर्द को भूलकर जीना आता है। मेरा बेटा जिंदगी में सब कुछ भूलकर आगे बढ़ रहा है। अच्छा ये होगा कि आप मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने के बजाय अपनी बेटी के आंसू पोंछें। मेरी बेटी भी खुश है बहन जी, और जिंदगी में आगे बढ़ रही है। अब अगर आप मेरे घर के चौखट पर हाथ जोड़कर रिश्ते की भीख मांगने भी आएंगे ना, तो हम मना कर देंगे। और ये एक बाप का प्राइड बोल रहा है, प्राइड। देखिए, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी बहन जी कि आप और आपका बेटा मेरी बेटी की जिंदगी से दूर रहे। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सोनाक्षी का बुरा नहीं चाहती। बस बहन जी, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। आपने अपने बच्चे को तो तकलीफ दे दी, लेकिन मेरी बेटी को तकलीफ मत दीजिएगा, बस। माँ और बेटे के प्यार के अलावा भी एक और प्यार होता है। आपके बेटे ने मेरी बेटी से प्यार किया, उसमें कमजोरी की मिलावट थी। आपने अपने बेटे से प्यार किया, उसमें खुदगर्जी की मिलावट थी। अगर आपके बेटे का प्यार कमजोर और आपका खुदगर्ज ना होता ना, तो आप अपने बेटे को ये रिश्ता तोड़ने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करती। अरे खुशियां छीन ली आपने अपने बेटे की। बाकी सब ठीक है। वेरी गुड प्रोग्रेस। थैंक यू जी। मैं बता नहीं सकती मैंने लाइफ में कितनी राइटिंग ट्राई की थी, फिर आपसे मिली तो कुछ काम किया। 2.5 इंच तो अभी से लेस कर लिया है मैंने। सारे पुराने कपड़े फिट आ गए। बहुत अच्छे बैंगल्स हैं आपके। थैंक यू जी। आप मेरे लिए चूड़ियां लाए हो? अपने लिए लाता तो अच्छा नहीं लगता ना। और आप मेरे लिए फ्रूट्स लाई हैं? और ये ना सब पे सूट करते हैं। कहाँ से ली? रोज से। क्या हुआ? हम दोनों कितने छपरी है ना। मतलब एक दूसरे के लिए रोड से लेके आए गिफ्ट्स। पता है मुझे लड़कियां बहुत पसंद हैं। What? हाँ, अरे वैसे नहीं, मतलब छोटी बच्चियां कितनी प्यारी होती है ना। जैसे कि वो लड़की जिससे मैंने चूड़ियां ली, कोई 7-8 साल की होगी। पता है जब पैसे नहीं होते ना, बचपन भी नहीं रहता। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। कह रही थी कि अगर आप ये चूड़ियां दीदी को पहनाएंगे तो इन चूड़ियों की खनक आपके मन से कभी नहीं जाएगी। सही कह रही। पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि मेरी 3 छोटी बहनें हैं, या जनरली मुझे छोटी बच्चियां बहुत पसंद हैं। बहुत क्यूट होती हैं ना। मुझे तुमसे एक बेटी चाहिए। नहीं, मुझे तो एक क्यूट सा मिस्टर ओबोत्रो चाहिए। कहा ना, छोटी सी सोना। नहीं, टाइनी मिस्टर ओबोत्रो। टाइनी मिस्टर। जो भी हो हमारा होगा, बस तुम मेरे साथ रहना।